कांवड़ यात्रा सिर्फ एससी, एसटी या ओबीसी ही क्यों करते हैं? क्या कांवड़ यात्रा किसी एक जाति या वर्ग की परंपरा है? अगर भगवान शिव सबके हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि जनरल कैटेगरी के लोग कांवड़ यात्रा में उतनी संख्या में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक आस्था है या कोई सामाजिक सोच का अंतर है या फिर हमारे द्वारा बनाई गई कोई जातिगत धारणाएं हैं? दोस्तों, आज हम खुल करके बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के बारे में, बिना किसी पक्षपात किए या किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाए हुए। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभ किस प्रकार से होता है, इसका इतिहास क्या है। देखिए, अगर हम इसको इतिहास के पन्नों में ढूंढते हैं तो कांवड़ यात्रा का जिक्र कहीं लिखित रूप में नहीं मिलता है। हालांकि ऐसा माना गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और उस समुद्र मंथन के परिणाम स्वरूप जब उसमें से जो विष निकला हुआ था उसको शंकर भगवान ने धारण कर लिया, पी लिया था, और इस वजह से उनको ठंडक पहुंचाने के लिए लोगों ने उनके ऊपर जल अर्पित करना शुरू किया। और माना जाता है कि तब से ये कांवड़ यात्रा का प्रारंभ होता है। लोग जल भर कर ले जाते हैं और भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, जिससे उनको शांति मिलती है। और यही परंपरा चलते चलते कांवड़ यात्रा में प्रारंभ हो गई। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या कांवड़ यात्रा करना सिर्फ ओबीसी, एससी या एसटी का ही एकमात्र उद्देश्य है? उतनी प्रचुर मात्रा में जनरल कैटेगरी के लोग क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? तो देखिए, इस मुद्दे को हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। देखिए, अगर आप भी कांवड़ लेकर जाते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। नमस्कार, मैं आशीष कुमार विश्वकर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कांवड़ यात्रा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि समुद्र मंथन के पश्चात भगवान शंकर जी को संतति प्रदान करने के लिए जल अर्पित किया जाता है। लेकिन सवाल मेरा यही है कि क्या इसमें एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लोग ही ज़्यादा रहते हैं? तो आपने अगर अपने क्षेत्र में, अपने आसपास देखा होगा तो आपको कांवड़ यात्रा में अधिकांश इसी कैटेगरी के लोग मिलते हैं, जबकि जनरल कैटेगरी के लोग बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं। क्या वो लोग देखिए, ये एक परंपरा बना दी गई है कि जो एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी के लोग होते हैं, अधिकांश क्या होता है कि ये ईश्वर के मामले में बड़े नरम दिल के होते हैं। अगर इन्हें कोई कुछ बता दिया कि भगवान ऐसा करने पर प्रसन्न होते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, काम धंधा छोड़ करके सिर्फ उसी चीज में जुट जाएंगे जो इन्हें बता दिया गया है। क्या भगवान कभी ये कहते हैं कि 200 किलोमीटर से पैदल चल करके 50 लीटर पानी लेकर आओ, मेरे ऊपर अर्पित करो, तब मैं प्रसन्न होऊंगा? भगवान कभी ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ईश्वर की ही संतान हैं, चाहे वो जिस भी कैटेगरी का हो। तो हमें इस बात को जरूर समझना चाहिए कि अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो हमें उसको एक सामान्य रूप में करने की जरूरत है। हमें मुख्य रूप से शिक्षा और अपने कारोबार पर फोकस करने की आवश्यकता है। मैं किसी को ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपका मन होता है तो आप बिल्कुल कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा हूं। क्या जनरल कैटेगरी के लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं? आपसे और हमसे बहुत ज्यादा मानते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं पर भंडारा होना होता है तो भंडारा में अक्सर एससी, एसटी, ओबीसी इसी कैटेगरी के लोग मिल करके भंडारा करते हैं। कुछ पैसा वैसा इकट्ठा कर रहते हैं तो बस ये होता है कि बस इसको ख़त्म ही कर दिया जाए। बहुत कम देखने को मिलता है कि जनरल कैटेगरी के लोग मिल करके भंडारा किए हुए हैं, क्योंकि वो बुद्धिमान हैं। हम आपकी तरह नहीं मूर्ख कि पैसे को व्यर्थ में बहाना।
अगर आपको बहुत ही शौक लगा है तो किसी गरीब की व्यक्तिगत रूप से मदद कीजिए, किसी भिखारी की मदद कीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि डीजे बजवा करके खूब नाच रहे हैं, उसमें पैसा खर्चा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कांवड़ यात्रा में जुट गए हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें बस एक आदमी जो था वो गिन रहा था कि किस कैटेगरी के लोग हैं, और उसमें मुझे लगा कि 1% जो था वो जनरल था। तो मैं आपको सीधा-सीधा कहना चाहता हूँ कि देखिए, ईश्वर को मानिए, लेकिन अंधभक्त होकर के ईश्वर को ना मानिए। भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को कष्ट दे करके, आप अपना सारा पैसा खर्चा करके, अपना टाइम एकदम वेस्ट करके मेरे पास आइए। आपके पास जब समय मिले, जहाँ से समय मिले, आप मेरे ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम पैदल चल कर के ही जाइए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी, और अगर बुरा लगे तो भाई मैं क्या कर सकता